दादी सा की गिफ्टिंग सेरेमनी पोतदार परिवार के घर में एक नई हलचल लेकर आती है। घर के अंदर खुशियों के बीच अचानक हंगामा मच जाता है जब दादी सा सभी को दिवाली के मौके पर अपनी पसंद से तोहफे देने का फैसला करती हैं। पूरे परिवार में उत्सुकता का माहौल है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उसे क्या मिलने वाला है। सबसे पहले दादी सा मायरा को उसका तोहफा देती हैं, उसके एजुकेशन फंड से। यह देखकर अरमान और अभीरा की आंखों में खुशी और इमोशन दोनों झलकते हैं क्योंकि मायरा का भविष्य अब सुरक्षित हो गया है। इसके बाद कियारा को यूरोप ट्रिप की टिकट मिलती है जिससे पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। फिर आता है तान्या का नंबर। दादी सा उसे एक बेहद लग्जरी कार गिफ्ट करती हैं, जिसे देखकर तान्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब दादी सा जमीन की फाइलें उठाती हैं। संजय और काजल पहले से ही दादी सा से रिक्वेस्ट कर चुके थे कि हाईवे वाली जमीन तान्या को दे दी जाए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। आखिरकार तान्या के माता पिता अब नहीं रहे, उसका भाई भी इस दुनिया में नहीं है और वह घर में खुद को बेहद अकेला महसूस करती है। काजल और संजय चाहते थे कि दादी सा उसे कुछ ऐसा दे जिससे उसका मन खुश हो जाए, मगर सभी की उम्मीदों के विपरीत दादी सा वही जमीन की फाइल उठाकर सीधे अभीरा के हाथ में पकड़ा देती हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। जिस जमीन को तान्या के नाम होना था, अब वह जमीन अभीरा को मिल गई है। यहीं से घर का माहौल बदल जाता है। मुस्कुराहटों की जगह अब कलेश और नाराजगी ने ले ली है। विद्या और माधव दादी सा के फैसले से बेहद खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभीरा इस संपत्ति की सही हकदार है। लेकिन दूसरी तरफ काजल और संजय के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलकती है। वे अब दादी सा से नाराज हैं और मन ही मन यह फैसला कर चुके हैं कि अब वह इस अन्याय को यूं ही नहीं जाने देंगे। घर में अब माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। तान्या का चेहरा उतर जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अभीरा खुद हैरान है कि आखिर दादी सा ने ऐसा फैसला क्यों लिया, जबकि वह खुद चाहती थी कि यह जमीन तान्या को मिले। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले से पुतदार परिवार के रिश्ते टूट जाएंगे? क्या तान्या का दुख अब बदले में बदल जाएगा? आने वा